और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इस समय जब 26 की अवस्था थी उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ, तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहाँ लंका का समुद्र तट, कहाँ हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दी। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। अनुशासन ही तुम्हारी ताकत है। सुबह जल्दी उठो, मन को मजबूत करो, हर घंटे को योजना से भरो। अगर तुम्हारा हर पल उद्देश्य से भरा है तो भटकाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। गलतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाने आई हैं। जब भी कमजोरी ने तुम्हें घेरा, उससे सीखो और इतना मजबूत बनो कि वही गलती दोबारा ना हो। ब्रह्मचर्य तुम्हें अडिग इच्छा शक्ति का दैत्य बना देगा। सुबह 4 बजे उठना, मुश्किल काम पूरे करना, लक्ष्य पर अटल रहना, ये सब तुम्हारी आदत बन जाएगी। हर दिन तुम खुद को पिछले दिन से बेहतर साबित करोगे। तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है। अब उठो, जीतो और इतिहास रचो। ऑन फायर। आप हर दिन मजबूत, समझदार और बेहतर। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मैंने कुसंग के कारण अपने ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर लिया है कि ना मैं गृहस्थी लायक रहा हूँ, ना ही विरक्ति लायक रह गया हूँ। अभी अवस्था क्या बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चों में बहुत भयानक रोग हो गया। तभी संत महात्मा इन विषयों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की चर्चा छोड़कर
पर इसीलिए हितधाम में हम खुल करके हस्त मैथुन से सर्वनाश इसकी चर्चा इसीलिए की थी कि कम से कम आप लोग समझें, जिसे आप खिलवाड़ समझते, जिसे आप मनोरंजन समझते हैं, वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टि जनक पूजा का हेतु होता है। लेकिन अभी बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर अब हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं, बाली आ गई, ये प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूसा में दम नहीं होगी, बेकार चला जाएगा। 2 महीने केवल रुक जाओ, उसमें दाना जाने दो, पक जाने दो, तो वही बोले 50 मन 1 बीघा, 50 मन हुआ। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेथ की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता। और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता, वो भला कैसे सुखी हो सकता है। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में ना हो जाओ। अर्जुन! पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है, उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो, एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना, डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है, इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो, यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो, अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो, तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं।
कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बच्चों, इस वेग को तत्काल भागवतिक करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवत स्मरण करते हुए उसके संकल्प ना बनने पावे। अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार की भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो। और सूर्य की ओर न देखो, युद्ध करो। तो समझ रहे हो ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था जिसको जागृत करना था। ऐसे हजारों संत हैं जो जड़ भरत जी और रामकृष्ण परमहंस की स्थिति को प्राप्त होकर पधार गए, जिनका कोई नाम नहीं जानता। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। एक बार भी तुमने रामकृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाए, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है। जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म। मुस्कुराहट तो सम्राटों जैसी ही रखनी चाहिए, और पड़ोसी तुम्हारी हंसी खुशी देखकर जल रहा हो तो और जलाना चाहिए। वही है ही नहीं, माया ही नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो जो है ही नहीं उसको क्यों माने।